गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग सीखेंगे क्लास 7 के जितने भी बच्चे हैं। आप लोग इस नोट्स को देखिए ध्यान से और इस नोट्स को अपने कॉपी में उतार सकते हैं ताकि इस नोट्स की मदद से आगे आपको सहायता मिले। और ये अवश्य है कि आपको सहायता मिलेगी, इसलिए मैं नोट्स के साथ आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए ये चैप्टर 1 है, इनका नाम है पौधों में पोषण। क्या है? पौधों में पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, हम लोग को तो पौधा समझ में आ रहा है भैया, लेकिन पोषण क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पोषण जो है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज़ है पोषण है क्या बॉस? तो देखो पोषण जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन। तो सजीवों के द्वारा ये क्या है? सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना एवं उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। यानी जो हम भोजन किए, फिर उस भोजन को जब हम लोग करते हैं तो किसी कार्य में क्या करते हैं? उस एनर्जी को हम लोग लॉस करते हैं, और एनर्जी को जब हम लॉस करेंगे तभी जाके हमको फिर भूख लगेगी। अगर हमने एनर्जी को लॉस नहीं किया तो फिर हमें भूख नहीं लगेगी। इसलिए कभी कभी आप ऐसा देखिए, किसी ने अगर भोजन कर लिया और वो काम नहीं करता है या फिर केवल बैठा रहता है, बैठा बैठा हमेशा रहता है, तो उसका जो होता है ना वो उसे एसिडिटी हो जाती है। जो लोग हम लोग कहते हैं अनपच हो गया है, धुआं ढकर रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। ये हो गया हमारा पोषण। तो हम लोग जो है भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसको उपयोग में लाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है सर? तो अब जो हम लोग सजीव हैं, तो जितने भी सजीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? सबसे पहला चीज़ शरीर की वृद्धि, सेकंड नंबर है शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत, और थर्ड वन इज विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को पूरा करना। तो ये तीन चीज़ें जब हम भोजन करते हैं या और कुछ भी खाते हैं तो उससे हमें क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि मिलती है और शरीर की टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत। यानी हमें क्या होता है, कभी मान लीजिए चोट लग गया तो देखिए एक हफ्ता या फिर 10 दिन में क्या होता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो शरीर वहाँ पर भर जाता है और बॉडी चमड़ी वगैरह वहाँ पर आ जाते हैं। या फिर तीसरा चीज़ हमारा और भी कोई क्रिया है तो उसको भी हम लोग करते हैं। लास्ट वन हम लोग देखिए इधर नेक्स्ट। तो यहाँ एक चीज़ यहाँ पर गलती हो गया सर, क्या गलती है? तो यहाँ पर भोजन लिखाएगा, क्या होगा यहाँ पे? भोजन, और ये पोषक तत्व होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं भोजन के मुख्य घटक, यहाँ पोषक तत्व। तो भोजन का मुख्य घटक या फिर पोषक तत्व क्या क्या होगा? तो ये सबसे पहला ये हमारा है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ये 5 चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये सारे चीज़ जो है हम खाना खाते हैं तो उसमें हमें मिल जाता है। विभिन्न अलग अलग प्रकार के भोजन में ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण मिलते हैं, ठीक है। तो आपने कभी जो 6 क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? किसी को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, किसी को खाने से हमें प्रोटीन मिलेगा, किसी को खाने से हमें वसा मिलता है, किसी को खाने से विटामिन मिलता है, किसी को खाने से हमें खनिज लवण प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट हमारा है, देखिए कुछ प्रश्न है, ठीक है। वो प्रश्न क्या है सर? देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। पौधों के लिए भोजन कौन बनाता है? अब जो हम लोग पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पौधों के लिए भोजन बनाता कौन है? तो पौधों के लिए भोजन बनाता है पत्तियाँ। कौन बनाती है? पत्तियाँ बनाती है। अब देखिए पौधों का भोजन पत्तियों में बनता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहते हैं। पौधों का जो भोजन है वो पत्तियों में बनता है, इसलिए इन्हें हम स्वयंपोषी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा होगा कि पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री। अब जो पौधे जो भोजन बनाते हैं उन्हें क्या क्या सामग्री चाहिए? सबसे पहला चीज़ क्लोरोफिल चाहिए, एनी हाउ, ठीक है। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज। क्लोरोफिल हरी पत्तियों में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होता है। तो इन्हें 3 चीज़ इन्हें चाहिए, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं खनिज। ये तीन चीज़ इन्हें मिल गया तो ये आराम से अपने भोजन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो उनकी जो हरी पत्ती होती है उसमें ही क्लोरोफिल होता है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर से, वातावरण से उन्हें वायुमंडल से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और लास्ट वन जो है जल एवं खनिज, वे अपने जड़ के द्वारा उसे अवशोषित कर लेते
हैं। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट्स लिख सकते हैं। नोट्स के साथ हम बता रहे हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में बना सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।